नमस्कार, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए ठीक होंगे कोरोना के मरीज, बताएंगे क्या है ये प्लाज्मा थेरेपी। प्रधानमंत्री के सपने पूरा करेंगे त्रिवेंद्र, चारधाम रेल परियोजना में ऐसे लगा रहे हैं पंख। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बिजली गिरने की खबर निकली झूठी, बताएंगे जांच में क्या निकली है पूरी सच्चाई। केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय में 1 सितंबर से शुरू होंगी परीक्षाएं, जल्द कर लो परीक्षा की विद्यार्थियों तैयारी। NH 74 घोटाले में कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को दिया झटका, आरोपी PCS अधिकारी DP सिंह की संपत्ति नहीं हो पाएगी अटैच्ड। नैनीताल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आश्रम को किया जा रहा है संरक्षित, आप देख सकेंगे बापू की महत्वपूर्ण यादें। अब गरीब ठेले वालों को भी मिलेगा 10,000 का ऋण, दिखाएंगे घर के नजदीक वाली कौन सी संस्था दिलाएगी आपको लोन। अब खबर विस्तार से। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल से एक बेहद सुखद खबर सामने आ रही है। अब कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी के जरिए भी संभव हो सकेगा। राजकीय मेडिकल कॉलेज के सुशीला तिवारी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी के लिए शासन के द्वारा अनुमति दे दी गई है, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने थेरेपी करने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि कोरोना वायरस के क्रिटिकल या गंभीर मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी बेहद कारगर है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के बाद प्लाज्मा थेरेपी पहली बार किसी अस्पताल में शुरू हो रही है, जिसके बाद लोगों में काफ़ी राहत रहेगी। उम्मीद है कि बढ़ते हुए डेथ रेट में इससे बड़ी राहत मिलेगी। अब आपको ये भी बताते हैं प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है और ये कैसे काम करती है। दिल्ली में फिलहाल प्लाज्मा डोनेशन का सबसे बड़ा अस्पताल भी बनाया गया है। प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना वायरस से ठीक हो चुके व्यक्ति के शरीर से निकाले गए खून में कोरोना वायरस व्यक्तियों का इलाज किया जा सकता है। प्लाज्मा थेरेपी के अब तक के रिजल्ट काफ़ी अच्छे पाए गए हैं और डॉक्टरों का कहना है कि जो भी मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं और पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं, उनके शरीर में वायरस के संक्रमण को बेअसर करने वाली प्रतिरोधी एंटीबॉडीज विकसित हो जाती हैं और उनके खून में मिल जाती हैं। कोरोना वायरस से उभरे स्वस्थ व्यक्ति का प्लाज्मा संक्रमित व्यक्ति के शरीर में डालकर इन एंटीबॉडीज के जरिए नए मरीज के शरीर में मौजूद वायरस को पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सचिव डॉक्टर पंकज पांडे ने चिकित्सा शिक्षा निदेशक को ये पत्र भेजकर अनुमति दी है। अगली महत्वपूर्ण खबर, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के अंतर्गत बने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का स्थलीय निरीक्षण किया है। ट्रेन ही ऐसा माध्यम है जिससे पूरे देश भर के पर्यटक चारधाम की यात्रा आरामदेह तरह से कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि योग नगरी ऋषिकेश में बने इस रेलवे स्टेशन को आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के निर्माण में पर्यावरणीय अनुकूल का विशेष ध्यान रखा गया है। बुजुर्गों व दिव्यांगों के हिसाब से अलग से यूटिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद देशवासियों को आगमन की सुविधा बेहद अच्छी होगी। साथ ही श्री बद्रीनाथ एवं केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को भी काफ़ी सुविधा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवस्थापना विकास के क्षेत्र में उत्तराखंड को कई सौगातें दी हैं। ऑल वेदर रोड, हवाई कनेक्टिविटी और रेल लाइन के निर्माण से उत्तराखंड में आवागमन की सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध होंगी। डोईवाला उत्तरकाशी रेल लाइन बनने के बाद उत्तराखंड के चारों धाम रेल कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। अगली महत्वपूर्ण खबर, हरिद्वार में हर की पौड़ी की खबर की सच्चाई की। हर की पौड़ी की दीवार बिजली गिरने से नहीं बल्कि बिजली की लाइन को भूमिगत करने के लिए की गई खुदाई से हुई है। ये दीवार पानी भरने से गिरी थी। इस बात का खुलासा डीएम की ओर से बनाई गई 3 सदस्यीय जांच समिति में हो चुका है। समिति ने अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। सोमवार रात हर की पौड़ी पर आकाशीय बिजली गिरने से दीवार गिरने का दावा किया गया था, जो अब झूठा निकला है। दीवार गिरने की बात आकाशीय बिजली के गिरने की कहानी गढ़ी जा रही थी, लेकिन हर की पौड़ी पर आसपास के लोगों ने इसकी पूरी पोल खोल दी। लोगों का कहना था कि दीवार जल भराव के कारण गिरी थी। डीएम की ओर से गठित की जांच कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। जांच कमेटी ने जिलाधिकारी सी रविशंकर को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। जिलाधिकारी ने बताया, हर की पौड़ी के ऊपर अपर रोड पर यूपीसीएल द्वारा अंडरग्राउंड बिजली की तार डालने के लिए सड़क खोदी गई। तेज बारिश के कारण खुदी हुई सड़क में पानी भर गया और निकासी न होने के कारण दीवार की नींव में पानी का दबाव बढ़ता चला गया।
पानी का दबाव ज़्यादा होने की वजह से दीवार ढह गई। अगली महत्वपूर्ण खबर केंद्रीय विश्वविद्यालय में परीक्षाओं से संबंधित है। कोरोना के चलते कई परीक्षाएं स्थगित हो गईं, वहीं अभी तक प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद हैं। विद्यार्थी ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बीए, बीएससी, बीकॉम एवं एमकॉम व एमए एवं एमएससी सहित अन्य कक्षाओं के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है, जिसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अब 1 सितंबर से 20 सितंबर तक आयोजित होंगी। कोरोना काल के चलते इस बार परीक्षाएं रविवार के दिन भी आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। परीक्षाओं के संबंध में विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर आर.सी. भट्ट ने बताया कि परीक्षा 3 शिफ्ट में कराई जाएंगी। इसके अलावा जो छात्र अन्य प्रदेशों में हैं उन्हें कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है, जिससे वह परीक्षाओं में शामिल हो सकें। प्रदेश में अभी कई परीक्षाएं होनी अभी बाकी हैं। दोस्तों, न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अगली महत्वपूर्ण खबर रुद्रपुर के NH-74 घोटाले की है। उत्तराखंड NH-74 भूमि अधिग्रहण घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एक पोर्टल के मुताबिक मामले के आरोपी PCS अफसर DP सिंह को कोर्ट ने राहत दी है। दरअसल घोटाले को लेकर ईडी की टीम आरोपी अफसर की 4 प्रॉपर्टी को अटैच करना चाहती थी, जिसके लिए पोजेशन नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन अदालत ने सुनवाई के दौरान नोटिस पर अमल करने पर रोक लगा दी। ईडी ने इन 4 प्रॉपर्टियों को लेकर पोजेशन नोटिस जारी किया था। उसमें से एक आरोपी दिनेश प्रताप सिंह का आवास है। ये संपत्ति उत्तराखंड में है। इसके अलावा ईडी ने यूपी के सीतापुर में खेती की जमीन को भी अटैच करने का नोटिस भेजा था। कोर्ट में आरोपी अफसर की तरफ से वकील की दलीलों के आधार पर रोक का आदेश जारी किया गया। गौरतलब है कि इस मामले में उत्तराखंड के 10 से ज़्यादा सरकारी अधिकारी और ज़मीन के दलालों ने अधिग्रहण में गड़बड़ियां की थीं। अनुमान है कि इसमें 300 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला किया गया था। जांच के दौरान घोटाले में कई PCS अधिकारी की संलिप्तता भी सामने आई। अगली महत्वपूर्ण खबर महात्मा गांधी की धरोहर के संरक्षण की है। नैनीताल स्थित ताकुला में सालों पहले आए महात्मा गांधी की स्मृतियों के संरक्षण के लिए प्रशासन अब बड़ा कदम उठा रहा है। यहां राष्ट्रपिता बापू के नाम से ऐतिहासिक धरोहर आश्रम का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। महात्मा गांधी की स्मृतियों को जिंदा रखने के लिए आश्रम का जीर्णोद्धार एक महत्वपूर्ण कार्य है। मंडलायुक्त अरविंद सिंह हयांकी ने गांधी ग्राम ताकुला पहुंचकर गांधी आश्रम में चल रहे जीर्णोद्धार कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान हयांकी ने मंद गति से चल रहे जीर्णोद्धार कार्य पर नाराजगी जाहिर की। हयांकी ने जनता से अपील की है कि जनता यहां आए, इसके महत्व के बारे में समझे और महसूस भी करे। गांधी आश्रम में बच्चों के लिए आकर्षण के केंद्र, शोधार्थी तथा पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र, जो भी चीज़ें की जा सकती हैं उन पर विस्तार से रणनीति बनाकर कार्य किए जाएंगे। बता दें कि ADB द्वारा 1,50,00,000 रुपए की लागत से बंसल कंस्ट्रक्शन के माध्यम से गांधी आश्रम के जीर्णोद्धार, सड़क एवं पार्क निर्माण आदि कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने तथा जीर्णोद्धार कार्यों को सुंदर एवं आकर्षक बनाने के निर्देश भी जारी किए हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर गरीब ठेले वालों को बगैर गारंटी के ऋण देने की है। कोरोना वायरस के कारण आम लोगों को घोर आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी भी गई हैं, रोजगार छिन गए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर निधि योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी लगाने वाले छोटे कारोबारियों के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। योजना के तहत 10,000 रुपये तक का कर्ज देश भर के 3.8 लाख CSC के जरिए ले सकेंगे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना से रेहड़ी पटरी वालों को औपचारिक स्वरूप मिलेगा और इस क्षेत्र के लिए नए अवसर खुलेंगे। योजना के तहत कर्ज लेने वाले इन कारोबारियों को कर्ज का नियमित रूप से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। डिजिटल लेन देन करने पर सरकार द्वारा इनाम भी दिया जाएगा। योजना के लिए सिडबी को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है। अब तक 2 लाख आवेदन हुए हैं, जबकि 50,000 कारोबारियों को कर्ज भी मंजूर हो चुका है, जो कि आप नज़दीक के CSC सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा लगातार CSC सेंटर घर और मोहल्लों में भी बनाए जा रहे हैं।
दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।